Hello students, how are you? Today I shall teach you the explanations of the poem The True Beauty, composed by Thomas Carey. Thomas Carey was a great poet and diplomat of United Kingdom. In your board exam, a question is asked to write the explanation with reference to the context of the given stanza, and total 8 marks are fixed for writing the explanation with reference to the context of the given stanza. So it is very important to write the explanation to get good and meritorious marks in your English paper. Now you can see the first stanza of the poem on your screens, and it is the explanation of this stanza. The first point is reference. These lines have been taken. ये पंक्तियाँ ली गई हैं फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी, कविता द ट्रू ब्यूटी से, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी, थॉमस कैरी द्वारा रचित। ये पंक्तियाँ थॉमस कैरी द्वारा रचित कविता द ट्रू ब्यूटी से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग। हेयर द पोएट सेज, यहाँ कवि कहता है, दैट फिजिकल ब्यूटी डिकेज, की शारीरिक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी मीन्स शारीरिक सुंदरता, डिकेज नष्ट हो जाती है, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ। यहाँ कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता समय गुजरने के साथ नष्ट हो जाती है। एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट चीक्स, की गाल, लाइक रोज, गुलाब के समान, लिप्स लाइक कोरल, मूंगे के समान होंठ, एंड आइज लाइक स्टार्स, तथा सितारों के समान आँखें, मेक बनाती हैं, ए वुमेन, एक महिला को, मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर। कवि कहता है कि गुलाब के समान गाल, मूंगे के समान होंठ तथा सितारों के समान आँखें एक महिला को ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। ए मैन में लव, एक व्यक्ति प्रेम कर सकता है, ए वुमेन, एक महिला को, फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, उसकी शारीरिक सुंदरता के लिए। एक आदमी एक महिला को उसकी शारीरिक सुंदरता के लिए प्रेम कर सकता है। बट फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट, लेकिन शारीरिक सुंदरता परमानेंट नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है। लेकिन फिजिकल ब्यूटी या शारीरिक सुंदरता स्थायी नहीं होती है। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ, हर फिजिकल ब्यूटी, उसकी शारीरिक सुंदरता, डिकेज, नष्ट हो जाती है। समय गुजरने के साथ उसकी शारीरिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। एंड लव, और प्रेम, बेस्ड ऑन हर फिजिकल ब्यूटी, उसकी शारीरिक सुंदरता पर आधारित, तथा उसकी शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम, आल्सो डिकेज, भी नष्ट हो जाता है, और उसकी शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम भी नष्ट हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। नाउ यू कैन सी द स्टेंजा नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स, and it is the explanation of this stanza. Let's start. Reference same, यानी
ये रेफरेंस भी वही रेफरेंस रहेगा जो पहले स्टेंजा का है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। हेयर द पोएट सेज, यहाँ कवि कहता है, दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज हायर, कि आध्यात्मिक सुंदरता, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, इज हायर अधिक ऊंची होती है, देन फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा। यहाँ कवि कहता है कि आध्यात्मिक सुंदरता शारीरिक सुंदरता की अपेक्षा ज्यादा ऊंची होती है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट ए वुमेन, की एक महिला, हु हैज, जो रखती है, ए स्टेबल, एक स्थिर, एंड फर्म माइंड, और दृढ़ मस्तिष्क। कवि कहता है कि एक महिला जो एक स्थिर और दृढ़ मस्तिष्क रखती है, प्योर थॉट्स, शुद्ध विचार रखती है, एंड पीसफुल डिजायर्स, और शांत इच्छाएं रखती है, इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन की सोर्स होती है। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, सोर्स मीन्स स्रोत, प्रेरणा की स्रोत होती है। कवि कहता है कि एक महिला जो एक स्थिर और दृढ़ मस्तिष्क, शुद्ध विचार तथा शांत इच्छाएं रखती है, वो प्रेरणा की एक स्रोत होती है। शी नेवर थिंक्स ऑफ, वह कभी नहीं सोचती, फायर्स थिंग्स, भयानक चीज़ें, वे कभी भी भयानक चीज़ों को नहीं सोचती। हर डिज़ायर्स आर सिंपल एंड प्योर, हर डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं, आर सिंपल, साधारण होती हैं, एंड प्योर, और शुद्ध होती हैं। उसकी इच्छाएं साधारण और शुद्ध होती हैं। शी लव्स इक्वली, वह समान रूप से प्रेम करती है, टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानवों को, वह सभी मानव मात्र को समान रूप से प्रेम करती है। एंड लव बेस्ड ऑन सच स्पिरिचुअल वर्च्यूज, और ऐसे आध्यात्मिक गुणों पर आधारित प्रेम, स्पिरिचुअल वर्च्यूज मीन्स आध्यात्मिक गुण, तथा ऐसे आध्यात्मिक गुणों पर आधारित प्रेम इज परमानेंट, स्थायी होता है, एंड इमोर्टल, और अमर होता है। तथा ऐसे आध्यात्मिक गुणों पर आधारित प्रेम स्थायी तथा अमर होता है। एंड ए वुमेन हु इज़ फिजिकली ब्यूटीफुल, और एक महिला जो शारीरिक रूप से सुंदर होती है, बट डज नॉट हैव सच स्पिरिचुअल ब्यूटी, लेकिन ऐसी आध्यात्मिक सुंदरता नहीं रखती है, इज हेटफुल, घृणा की पात्र है। तथा ऐसी एक महिला जो शारीरिक रूप से सुंदर होती है, लेकिन ऐसी आध्यात्मिक सुंदरता नहीं रखती है, वो महिला घृणा की पात्र होती है। Now this is the end of the explanation, and thanks for watching. Bye.